8वीं कक्षा के सभी छात्रों का हिंदी के इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज हम लोग दूसरी इकाई का तुम मुझे खून दो ये पाठ क्रमांक 4 पढ़ते हैं और जिसके लेखक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, आप लोगों ने नेताजी का नाम सुना ही होगा, जिनका नाम भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बड़े ही गर्व से लिया जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के समय उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। फौज को प्रेरित करते हुए उन्होंने जो भाषण दिया था, वही भाषण इस पाठ के द्वारा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ को पढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको उनके जीवन कार्य से परिचित कराना चाहती हूँ, जिससे आपको यह पाठ समझने में आसानी होगी। देखिए दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान देशभक्त और बहादुर स्वतंत्रता सेनानी थे। वे स्वदेशानुराग और जोशपूर्ण देशभक्ति के एक प्रतीक थे। हर भारतीय बच्चे को उनको और भारत की स्वतंत्रता के लिए किए गए उनके कार्यों के बारे में जान लेना आवश्यक है। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके अपने गृहनगर में पूरी हुई थी, जबकि उन्होंने अपना मैट्रिक कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से किया और कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से दर्शन शास्त्र में ग्रेजुएशन पूरा किया। बाद में वो इंग्लैंड गए और चौथे स्थान के साथ भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा को पास किया। अंग्रेजों के क्रूर और बुरे बर्ताव के कारण अपने देशवासियों की दयनीय स्थिति से वो बहुत दुखी थे। भारत की आजादी के माध्यम से भारत के लोगों की मदद के लिए सिविल सेवा के बजाय उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने का फैसला किया। देशभक्त देशबंधु चित्तरंजन दास से नेताजी बहुत प्रभावित थे और बाद में बोस कलकत्ता के मेयर के रूप में और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। बाद में गांधी जी से वैचारिक मतभेदों के कारण उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद इन्होंने अपनी फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना भी की। वो मानते थे कि अंग्रेजों से आजादी पाने के लिए अहिंसा आंदोलन काफी नहीं है, इसलिए देश की आजादी के लिए हिंसक आंदोलन को उन्होंने चुना। नेताजी भारत से दूर जर्मनी और उसके बाद जापान गए, जहां उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाई। आजाद हिंद फौज ब्रिटिश शासन से बहादुरी से लड़ने के लिए अपनी आजाद हिंद फौज में उन देशों के भारतीय रहवासियों और भारतीय युद्धबंदियों को भी उन्होंने शामिल किया। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजी शासन से अपनी मातृभूमि को मुक्त बनाने के लिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा अपने महान शब्दों के द्वारा अपने सैनिकों को प्रेरित किया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक प्लेन दुर्घटना में हुई थी। ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए उनकी भारतीय राष्ट्रीय सेना की सभी उम्मीदें उनकी मृत्यु की बुरी खबर के साथ ही समाप्त हो गई थी। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी कभी न खत्म होने वाली प्रेरणा के रूप में भारतीय लोगों के दिलों में अपनी जोशपूर्ण राष्ट्रीयता के साथ वो अभी भी जिंदा है। वैज्ञानिक विचारों के अनुसार अतिभार जापानी प्लेन दुर्घटना के कारण 3rd डिग्री बर्न की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों, एक अविस्मरणीय वृत्तांत के रूप में भारतीय इतिहास में नेताजी का महान कार्य और योगदान हमेशा चिन्हित रहेगा। अब आप लोग स्वतंत्रता पूर्व काल में चित्रित की गई एक छोटी सी फिल्म देखिए, जिससे आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस की देशभक्ति का जज्बा देखने को मिलेगा।
जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। I am overjoyed to see that you have already realized that the responsibility of winning freedom does not rest merely on the shoulders of our countrymen at home. We are conscious that the soil of India is going to be the last theatre of war in this part of the world. Friends, I do not know how many of us who are going to participate in the coming battles will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free. जाएंगे हम अपनी हिंद बनाएंगे, हम दिल्ली दिल्ली जाएंगे, हम अपनी हिंद बनाएंगे। अब फौज बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है। अब फौज बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है। सुभाष का कहना है, चलो दिल्ली चल के रहना है। सुभाष का कहना है, चलो दिल्ली चल के रहना है। अपनी हिंद बनाएंगे, हम दिल्ली दिल्ली जाएंगे, हम अपनी हिंद बनाएंगे। हम गोली खा के झूमेंगे, हम मौत को बढ़कर चूमेंगे। हम गोली खा के झूमेंगे, हम मौत को बढ़कर चूमेंगे। मतवाले बन आजादी के, हम दरिया जंगल घूमेंगे। मतवाले बन। इस प्रकार हम लोगों ने उनके जीवन कार्य का एक बहुत ही अल्प परिचय अभी प्राप्त किया है। उनकी प्रमुख कृतियां देखिए। एक भारतीय यात्री, ये उनकी एक अपूर्ण आत्मकथा है। दूसरा है भारत का संघर्ष, ये 2 खंडों में मतलब 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में अगणित पत्र उन्होंने लिखे हैं, भाषण दिए हैं तथा रेडियो के माध्यम से भी उन्होंने कई व्याख्यान दिए हैं जो संकलित किए गए हैं। इस प्रकार आज हम लोगों ने नेताजी के कार्य की जानकारी प्राप्त की है। अगले वीडियो में हम लोग अपने किताब में दिया हुआ नेताजी का भाषण पढ़ेंगे। धन्यवाद।